वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि मेथड क्या होते हैं जर्नल एंट्री करने के। दो मेथड हमने पढ़ा, एक ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल्स हमने पढ़ा जिसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। ये बेसिक रूल्स के हम लोग क्या किए, जर्नल एंट्री करने का तरीका जाने। एक दूसरा मेथड हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच के अलावा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने 5 एलिमेंट्स जो बिजनेस के होते हैं, जो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, उसका इंक्रीज और रिड्यूस होने पे हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपना जो बताया था कि जो भी चीज हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो भी बिजनेस से जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इन सारे रूल्स और रेगुलेशन और जो हमारे कॉन्सेप्ट है, इनको देखते हुए आज मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ बेसिक एंट्री जो होते हैं, जो जनरली आपसे पूछे ही जाते हैं और हर क्वेश्चन में वैसे एंट्री रहते हैं करीब करीब। तो कुछ बेसिक एंट्री 10-12 एंट्री मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो जनरली आपको बनना चाहिए और इजी तरीके से बन जाएगा, और वैसा ही एंट्री ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम हो चाहे कहीं भी, आपको क्वेश्चन में दिया, बुक में भी जो क्वेश्चन दिया है ऐसा ही एंट्री दिया हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। तो आज बेसिक एंट्री हम बता रहे हैं, कैसे कैसे कौन सी एंट्री होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक एंट्री बता रहा हूं। नंबर 1 एक बता रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। मतलब बिजनेस हम स्टार्ट करते समय जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं वो सब कैपिटल ही होता है। मान लीजिए कैश मैंने 50,000 इंट्रोड्यूस किया, गुड्स भी लगाया मैंने बिजनेस में, गुड्स भी 30,000 का, और मैंने एक मशीन भी यूज किया, मशीनरी ले लिया हमने 50,000 का, एक मशीन भी था हमारे पास। इन सारी चीजों से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे बिजनेस को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है और मशीन मिल रहा है। तो ये सारी चीज क्या होंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया, गुड्स है तो इसको हम लोग स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट दिया, और मशीनरी भी है, हमने मशीन भी लगाया बिजनेस में, मशीनरी अकाउंट दिया। और ये सब हमारा क्या है, हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब का सब हमारे लिए क्या है, कैपिटल है। तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश हमने कितना इंट्रोड्यूस किया, 50,000। गुड्स कितने का था, 30,000। मशीन कितना लिया हमने, 50,000। कितना आ गया, 130, 1,30,000 रुपए हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री होगा। जैसे हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया, गुड्स लगाया और मशीनरी। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, टू कैपिटल, ये सारी चीज का टोटल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय जो कुछ भी हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। इसके बाद हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं। ठीक, तो गुड्स कितने तरीके से परचेस कर सकते हैं, या तो कैश या फिर उधार, क्रेडिट। तो दोनों की एंट्री हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड नंबर में ले रहा हूं, गुड्स परचेस। कितने का, 1,00,000 का मैंने गुड्स परचेस किया। गुड्स परचेस किया है तो गुड्स हमने कैश ही परचेस किया है। अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता या किसी पर्सन का नाम होता तो उसको हम लोग क्रेडिट मानते, लेकिन यहाँ केवल क्या लिखा है, गुड्स परचेस। ठीक है ना, गुड्स परचेस ₹1,00,000 का, 1,00,000 का मैंने गुड्स परचेस किया है। तो क्या होगा एंट्री, हमारे पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स आया। जो कुछ भी हमने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जो भी चीजें हमारे पास आ रही है, बिजनेस में आ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल रूल्स भी है उसमें भी क्या है, डेबिट व्हाट कम्स। तो गुड्स हमने परचेस किया तो एंट्री क्या होगा, परचेस, परचेस अकाउंट DR,
और हमारे पास से जा क्या रहा है, हमने पैसा दिया, कैश पेड किया ना, तो टू कैश, कैश अकाउंट कितना, 1 लाख। ये आ गया, ये हमारा एंट्री हो गया, परचेज अकाउंट या टू कैश। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम जिस चीज में डील करते हैं, जिस गुड्स में हम डील करते हैं, हमारा जिस चीज का बिजनेस होता है, जिस भी माल में हम डील करते हैं, उसको हम लोग परचेज लिखते हैं। जैसे मैंने एक किराने का दुकान है, तो किराने में हमने क्या किया, चावल, गेहूं, शक्कर, चाय पत्ती, ये सारी चीजें हम लोग परचेज करते हैं। क्यों? बेचने के लिए। जो भी सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, जिसमें हम डील करते हैं, तो उस गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज लिखेंगे। खरीदा है तो परचेज, और बेचा है तो सेल्स लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे लिए एसेट्स की तरह होता है। तो उसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि गुड्स कब होता है और एसेट्स कब होता है, और उसको खरीदने और बेचने पे हम लोग क्या एंट्री करते हैं, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी हमने क्या बताया, सिंपल सी बात, कि गुड्स परचेस किया तो एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डीआर टू कैश। परचेस अकाउंट डीआर, परचेस हमारे पास गुड्स आया इसलिए उसको डेबिट करें, कैश हमारे पास जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, थर्ड नंबर, एक एंट्री लिख रहा हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। मैंने राहुल से गुड्स परचेज किया, तो यहां पे राहुल से गुड्स परचेज किया 50,000 का, तो यहां पे क्रेडिट परचेज नहीं भी लिखा है तो भी किसी पर्सन का नाम दिया है। जब भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, तो ये क्रेडिट है। हाँ, अगर ये लिखा होता कि गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल फॉर कैश, अगर कैश लिखा होता तो उसको हम लोग कैश की तरह ट्रीट करते, क्योंकि पर्सन का नाम लिखा है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसकी हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस में क्या आया हमारे पास, गुड्स आया, तो गुड्स आया तो क्या होगा, परचेज होगा, एंट्री। परचेज अकाउंट दिया टू, अब हमने कैश पेड नहीं किया, हमारे पास से गया कुछ नहीं, तो गिवर कौन है, राहुल। राहुल से हम सामान खरीद रहे हैं, राहुल ने को हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, तो यहां पे नाम किसका आ जाएगा, राहुल का आ जाएगा। राहुल कितना, 50,000, यहां पे आ गया 50,000, ये एंट्री हो गया। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स क्रेडिट परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डीआर टू उस पर्सन का नाम जिससे हमने क्रेडिट परचेस किया है, उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। राहुल जो है हमारे लिए क्रेडिटर्स है, वो एक लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हमने राहुल को क्रेडिट किया है। तो ये आपको एंट्री समझ में आ गई, 3 एंट्री। अब मैं और आगे एंट्री सेल्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो अब एक एंट्री हम देखते हैं, फोर्थ नंबर। अब हमने तो जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको तो हम लोग परचेज लिखते हैं। लेकिन जिसमें हम डीलिंग नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस के लिए हम लोग उसको खरीदते हैं, जैसे मैं अपनी दुकान के लिए, अपने शॉप के लिए एक फर्नीचर परचेज किया, तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर परचेज 15,000। मैंने 15,000 का एक फर्नीचर परचेज किया, 15,000 का एक फर्नीचर परचेज किया, लेकिन मैं फर्नीचर में डील नहीं करता हूं, मैं फर्नीचर को बेचता नहीं हूं, अपने दुकान के यूज के लिए खरीदा हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट्स है। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस को मिला, तो डेबिट वाट कम्स इन हमने पढ़ा है, फर्नीचर एक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो फर्नीचर अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, और हम दे क्या रहे हैं उसके बदले में, तुरंत हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो गोज आउट क्या हो रहा है, कैश, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो जो भी चीज हमारे बिजनेस से जाता है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो टू कैश। मॉडर्न अप्रोच में भी देखेंगे, कैश हमारा एसेट्स है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा। ये आ गया 15,000।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सामान सेल्स करते हैं। फिफ्थ नंबर एंट्री में बता रहा हूं, गुड सोल्ड रुपीज कुछ भी, गुड सोल्ड रुपीज 75,000। मैंने 75,000 गुड सोल्ड किया। मैंने गुड सोल्ड किया कितना, 75,000 का। यहाँ किसी पर्सन का नाम नहीं है, कैश भी नहीं है, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने कैश सामान बेचा, नगद सामान बेचा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने हमारे बिजनेस से हमने सामान बेचा है, तो आया क्या हमारे पास, हमको मिला क्या, कैश मिला। तो रिसीव क्या हुआ, कैश, तो कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया। टू गोज आउट, जा क्या रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, सेल्स, सेल्स अकाउंट कितना, 15,000, 75,000। ठीक है, ये एंट्री होगा। अब हम क्रेडिट बेच रहे हैं सामान, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, गुड सोल्ड टू, गुड सोल्ड टू मोहन, कितने का, अब मैंने 30,000 का सामान बेचा, लेकिन उधार बेचा, किसको बेचा, मोहन को बेचा। मोहन को मैं उधार सामान बेच रहा हूं, क्रेडिट सेल कर रहा हूं, तो क्यों, क्योंकि गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन नाम लिखा है। जब एंट्री में ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया है तो मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब तक अलग से कैश नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे गुड सोल्ड किया, किसको किया, मैंने सोल्ड किया, मोहन को किया, तो मोहन को है, रिसीवर है, तो मोहन को हमने सामान बेचा है, तो क्या हो गया, मोहन डेबिट होगा। मोहन डीआर टू सेल्स, कितना, 30,000। ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैश सामान बेचा, उधार भी सामान बेचा, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स की एंट्री हमने सीख लिया। कैश सेल्स की एंट्री क्या, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, और क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी, जिसको हमने सामान बेचा उस नाम का, उस पर्सन का नेम डेबिट होगा। ये मोहन क्या है हमारे लिए, डेटर्स है, ये हमको बाद में पैसा देगा, इसलिए हमारा ये एसेट्स है, इसलिए वो डेबिट हो गया, और हमने सेल्स किया है, पैसा सामान जा रहा है हमारे पास से, तो ये क्रेडिट हो गया। तो मोहन डीआर टू सेल्स एंट्री होगा अगर हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है, तो क्रेडिट सेल्स किया है तो। अब हम देखते हैं, कोई एसेट्स हम बेच रहे हैं, तो जो हमारे पास एसेट्स है उसमें हम डीलिंग नहीं करते हैं, पर उसको हम बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि अगर हमने कोई एसेट्स बेचा है, उसमें हम डीलिंग नहीं करते, हमारे बिजनेस में एक एसेट्स पड़ा है, कोई काम का नहीं, उसको मैं बेच रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास एक पुराना मशीन पड़ा हुआ है किसी चीज का, जिसको मेरे को बेचना है, तो शोल्ड मशीनरी, मशीनरी कितने का बेचा मैंने, 25,000 का एक मशीन पड़ा था मेरे पास, इसको मैं बेच रहा हूं। तो मेरे बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट दिया, गोज आउट क्या हो रहा है, मशीनरी। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी में मैं डीलिंग नहीं करता हूं, मशीन मेरे पास एक रखा है, इसको मैं बेच दे रहा हूं। ठीक है, तो टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट 25,000, 25,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने सामान खरीदा, नगद भी खरीदा, उधार भी खरीदा, सामान बेचा भी, नगद भी और उधार भी। अब जिससे हम लोग उधार में, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किए हैं, तो जिससे हमने सामान खरीदा है उसको हम पेमेंट भी करेंगे, और जिसको हमने सामान उधार बेचा है उससे हमको पेमेंट रिसीव भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ये देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, राहुल को सामान उधार बेचा था, उधार खरीदा था, राहुल से मैंने सामान उधार खरीदा था। अब हम राहुल को पेमेंट कर रहे हैं, जितना कहीं बेचा था हमने अभी 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैश
पेड टू राहुल 10,000। एक क्रेडिटर्स है राहुल जिसको हमको कुछ पैसा देना था, मैं उसमें से 10,000 अभी दे रहा हूं। ठीक है, तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? राहुल रिसीवर है। राहुल रिसीवर है, तो राहुल को मैं क्या करूंगा? रिसीवर है तो डेबिट करूंगा। राहुल डीआर टू गोज आउट, क्या हो रहा है पास मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश 10,000। ये आ गया, ये एंट्री होगी। अब एक एंट्री और देख लेते हैं। अब हम जिसको सामान बेचे थे उससे पैसा भी तो हमको मिलेगा। यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। जब भी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स का नेम अकाउंट डीआर टू कैश होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन है? हमारा लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी जब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब लाइबिलिटीज कम होगा तो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है ना, हमने राहुल को प्रॉमिस किया था पैसा देने के लिए, तो राहुल को प्रॉमिस कंप्लीट किया हमने, तो राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रिसीवर है, रिसीवर को भी हम लोग डेबिट करते हैं। तीनों रूल्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। ट्रेडिशनल रूल्स को भी हम देख के चल रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच के भी देख रहे हैं, और हमने जो अपना कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से भी हम देख रहे हैं। तो हमारा एंट्री यही हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एक डेटर्स था जिसको मैंने सामान बेचा था। कितने का बेचा था? मोहन को मैंने कुछ सामान बेचा था, उससे मेरे को पैसा मिल रहा है। मोहन से मेरे को कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 15,000। मोहन से मेरे को 15,000 मिल रहा है। मोहन एक मेरा डेटर्स है, वो मेरे को 15,000 रुपए दे रहा है, 15,000 दे रहा है। तो बिजनेस को क्या मिल रहा है? मेरे बिजनेस को रिसीव हो रहा है, तो कैश मिल रहा है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट दिया टू, गिवर कौन है? मोहन। मोहन ये हमारा क्या है? डेटर्स है, ध्यान रखिए। और ये राहुल कौन था? हमारा क्रेडिटर्स था। जिसको हमें पेमेंट करना है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है, जिससे हमें पेमेंट लेना है वो हमारे लिए डेटर्स। तो मोहन क्या था? डेटर्स था, उससे हमको 15,000 मिल गया, 15,000 हमको रिसीव हो गया। तो कैश अकाउंट डीआर टू मोहन डेटर्स, है ना। तो मोहन हमारा डेटर्स था, एसेट्स था। अब वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, हमको पैसा दे रहे हैं, तो अब डेटर्स कम हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट हो गया। और कैश हमको मिल रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सब भी काम हो गया। अब हम लोग एक एंट्री करते हैं। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमारे बहुत सारे इनकम और एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मान लीजिए मेरा दुकान का, शॉप का एक रेंट हुआ, ठीक है ना। तो मेरा रेंट है शॉप का 2,000 रुपीज, तो मैं रेंट पेड कर रहा हूं। ठीक है, मैं रेंट पेड कर रहा हूं 2,000 रुपीज। एंट्री क्या होगा? पेड रेंट 2,000। मैंने रेंट पेड किया 2,000। अब रेंट पेड किया 2,000, तो इसकी एंट्री क्या हो गया? रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। तो मैंने क्या पढ़ा है? हमने रूल्स में क्या पढ़ा है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हर एक एक्सपेंसेस या लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में भी पढ़ा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से जा क्या रहा है? बिजनेस से क्या जा रहा है? गोज आउट क्या हो रहा है? कैश, तो टू कैश कितना? 2,000। ये एंट्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर हमारे बिजनेस में, बिजनेस का कोई एक्सपेंसेस है, चाहे वो रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या पोस्टल एक्सपेंसेज हो, या रिपेयर हो, या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी एक्सपेंसेज अगर हो रहा है तो एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट होगा। और हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, या हम चेक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोग एक एंट्री और देखते हैं। अब एक एंट्री और पढ़ते हैं हम लोग, 10 नंबर, कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमको और भी कई सोर्सेस होते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा हमारे बिजनेस में आता है। मान लीजिए मैंने किसी कोई काम किया, उसके बदले में मेरे को क्या मिला? कमीशन मिला, तो रिसीव कमीशन।
कमीशन रुपीज 1000। 1000 रुपये मेरे को कमीशन का मिला। तो मिला क्या, बिजनेस को क्या मिला, पैसा ही मिला, अमाउंट ही मिला, कैश मिला। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू कमीशन। कमीशन अकाउंट 1000। ठीक है। तो अब मेरे को कहीं से कमीशन मिला, मैंने बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में कोई ऐसा स्कीम होगा या किसी भी रीजन से कोई काम करने से मेरे को कमीशन रिसीव हुआ, तो क्या होगा, एंट्री कैश अकाउंट DR टू कमीशन, है ना। कमीशन क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो कोई भी इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कमीशन हमारे लिए क्रेडिट हो गया। इसके बाद के वीडियो में मैं, ये तो बहुत ही बेसिक एंट्री, हमने 10 एंट्री पढ़ा। आपका कभी भी क्वेश्चन आएगा कोई भी एग्जाम में, चाहे बुक में दिया रहेगा, तो इस 10 क्वेश्चन को जरूर दिया रहेगा, कहीं ना कहीं से नाम बदल के घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा दिए रहता है। अगर आपको ये बेसिक एंट्री बन रहा है तो बहुत कुछ आपको एंट्री बन रहा है, और आगे एंट्री आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ अलग एंट्री जो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, और थोड़ा सा उसमें नए नए चीज आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है वो भी, उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिक हो गया। अब इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेके मैं अगले वीडियो में आऊंगा, उनको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बुक के क्वेश्चन लूंगा, TS गरेवाल से भी और शिवलाल से भी, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।